बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फहाद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये वाई की इक्वल है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे पहले, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई डी ओवर डी एक्स स्क्वेयर, अलग अलग कर लेते हैं, एक स्टेप बचा लेते हैं, और 2 पावर एक्स। वाई डिपेंडेंट है तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वेयर कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से एक कम कर लेंगे तो ये डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 पावर x, तो 2 पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पावर x ln a ln 2। क्यों, आइए आप फार्मूला भी शेयर कर लेते हैं इसका, फिर आपको आसानी रहेगी। a पावर x, अब यहाँ ख्याल रहे कि a का मतलब है कांस्टेंट, पावर में वेरिएबल दिया हुआ है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a पावर x ln a, ये है इसका फार्मूला। a की पावर x का अगर डेरिवेटिव फाइंड करना हो, a का मतलब है कांस्टेंट, अगर a भी वेरिएबल हो जाएगा तो दैट बिकम द एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ द फंक्शन देयर, एंड देन वी हैव अ डिफरेंट टेक्निक टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव देयर। वेल, दिस इज a पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर x ln a। तो अब यहाँ पर देखें, a पावर x का मतलब क्या हुआ, 2 पावर x, तो क्या होगा, रिमेन सेम, और ln a यहाँ पर क्या दिया हुआ 2, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। आइए स्टूडेंट्स अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है 4 पावर x 5 पावर x का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। सेम सिचुएशन, अभी जो हमने फार्मूला आपके सामने इंट्रोड्यूस किया, द सेम फार्मूला वी हैव टू अप्लाई हेयर। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जस्ट वी हैव टू अप्लाई द ऑपरेटर हेयर, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स 4 पावर x, अलग अलग अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, और ये हो गया 5 पावर x। तो y चूंकि डिपेंडेंट है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब अभी जो हमने फार्मूला आपसे शेयर किया 4 पावर x यानी कि a पावर x, तो a पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a पावर x ln a। अब a का मतलब क्या है, 4, तो ये आपके पास क्या होगा, 4 पावर x ln 4। Similarly here also 5 पावर x क्या होगा, 5 पावर x ln 5। यहाँ मैं दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। डेरिवेटिव ऑफ a पावर x किसकी इक्वल होता है, a पावर x ln a। a पावर x ln a, a का मतलब यहाँ क्या है आपके पास 4, और यहाँ a का मतलब क्या है 5। ये ख्याल रहे, a पावर x है, ये a का मतलब है एनी कांस्टेंट देयर, एंड x मींस द फंक्शन, द पावर जो है वो फंक्शन की फॉर्म में है, और बेस क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका ये आंसर आ गया इसका। तो अब आइए इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम e ऑफ x का डेरिवेटिव डिस्कस करने जा रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ e ऑफ x रिमेन सेम, फार्मूला जहन में रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ d ऑफ डी एक्स, ई ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, e ऑफ x ही होता है। उसके बाद जो उसके ऊपर दिया हुआ उसका डेरिवेटिव करें। e ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, e ऑफ x ही होता है। आइए हम लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है टेंजेंट x प्लस कॉट x। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर को अप्लाई कर देते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई डी अपॉन डी एक्स ई ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैंने कहा कि ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, तो फिर ई ऑफ जो वट एवर द गिवन टू यू द फंक्शन रिमेन सेम, उसका डेरिवेटिव वही होएगा
एंड दिस इज ई ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स रिमेन सेम। फिर इसके ऊपर जो कुछ दिया हुआ है देन वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एंड दैट इज टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। एक दफ़ा फिर देखें कि डेरिवेटिव ऑफ ई ऑफ एक्स रिमेन सेम, वही रहेगा। उसके बाद जो भी उसके ऊपर दिया हुआ उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ई ऑफ एक्स में थोड़ा सा डेरिवेटिव फाइंड करने की टेक्निक या तरतीब कह लें अलग है। तो दिस इज सेम हियर, ई ऑफ एक्स टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स रिमेन सेम। अब यहाँ पर आइए, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। टेंजेंट का फार्मूला है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का फार्मूला क्या है हमारे पास? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। सो दिस इज हियर, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसके फाइनल आंसर को। एंड सिचुएशन इज सिमिलर हियर। देखिए, तो ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज ई पावर रिमेन सेम टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, एंड क्या है हमारे पास? सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, and this is the answer of this question here. तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है थर्ड पार्ट का ये आंसर आ गया। इसके अंदर हमने आपसे जो चीज़ डिस्कस की वो क्या थी कि ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो वही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। आइए अगले पार्ट पे हम चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, y इज इक्वल्स टू ई पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर। सेम सिचुएशन, द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स रिमेन सेम होता है। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आप देख रहे हैं कि जस्ट वी हैव टू अप्लाई द ऑपरेटर हियर। टेंजेंट एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव क्या होएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? रिमेन सेम। सो दिस इज ई ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर। फिर आपके पास जो है टेंजेंट एक्स स्क्वायर है, यानी कि उसके बाद उसके ऊपर जो कुछ दिया हुआ उसका डेरिवेटिव करेंगे। ई ऑफ एक्स में टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है कि आम फंक्शन से पहले पावर को करते हैं फिर फंक्शन को। यहाँ आप ई ऑफ एक्स, ये ई की पावर एक्स नहीं कहलाएगा, दिस इज ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वही होता है। फिर उसके ऊपर जो कुछ भी आपके पास दिया हुआ है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो अब आप देखें, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज रिमेन सेम। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, वॉट एवर द एंगल इज गिवन टू यू, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो एंगल दिया हो अपनी जगह रहेगा। पावर नहीं है तो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर, जो भी उसका एंगल दिया हुआ। उसके बाद फिर हमने क्या करना है? उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। तरतीब का ख्याल रखिएगा कि जो हमने आपको तरतीब बताई थी पिछली एक्सरसाइजेज में, पहले पावर को करेंगे, फिर फंक्शन को करेंगे, फिर उसके एंगल को करेंगे इन केस ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब आप देख रहे हैं कि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर, जो भी एंगल दिया हुआ है, उसके बाद फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। सो दिस इज हेयर। तो ये हो गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज ई ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर sec square x square remain same and this is x square। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2 - 1x हो जाएगा।
So this is the answer of this question. तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने इसका फोर्थ पार्ट आपके साथ शेयर किया है। e ऑफ x का डेरिवेटिव हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में यहाँ एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। थोड़ा सा आपको आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ln फंक्शन का रिलेशन जो है दे आर इन्वर्स टू ईच अदर। अब आप देखेंगे ln की जो प्रॉपर्टी होती है और जो log लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। तो अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है कि लॉग का कोफिशिएंट अगर हो तो वो उसकी पावर बन जाएगा, पावर है तो वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये हुआ कि e एंड ln विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो आपके पास ये आ गया फंक्शन सिंपल। e और ln जो होते हैं वो आपस में इन्वर्स फंक्शन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, e ऑफ 2ln 2x प्लस 1 आपको दिया हुआ है। e और ln ये आपस में इन्वर्स फंक्शन है। तो अब आप देखें कि अच्छा ln के जो प्रॉपर्टी है वही log लॉग की प्रॉपर्टी, ये चीज़ हमें रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। पहले ये बात हम जानते हैं कि अगर कोफिशिएंट है तो लॉग की प्रॉपर्टी के तहत वो पावर बन जाएगा। ये लॉग की हमारे पास प्रॉपर्टी, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट है तो क्या हो जाएगा? पावर बन जाएगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ? e और ln आपस में इन्वर्स है तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास बच गया 2x प्लस 1 पावर 2। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंपल तरीके से। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, d अपॉन dx ऑफ y d ओवर dx। तो अब आप देख रहे हैं कि ये पावर फंक्शन है विद द होल पावर। तो पहले पावर को करेंगे और फिर उसको किसको करेंगे? फंक्शन को। y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy अपॉन dx। तो ये हो गया, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। तो ये आपको बस आप लोग ने क्या किया? पावर को किया। फिर किसकी टर्न आएगी? फंक्शन की टर्न आएगी। और फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको? 2x प्लस 1। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। फिर किसकी टर्न आएगी? फंक्शन की। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, पावर एंड देन फंक्शन। तो ये आपके पास क्या आ गया? dy अपॉन dx, दैट इज़ 2 टाइम्स 2x प्लस 1 पावर 1, 2 माइनस 1 पावर 1। अब यहाँ पर आइए, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1 होता है। तो 2 1s are 2 और 1 क्या है आपके पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये आपके पास क्या आ गया? dy अपॉन dx, 2 2s are 4 टाइम्स 2x plus 1 and this is the answer of this question here. अब आइए स्टूडेंट्स के 6th पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम एक नया फार्मूला आपसे शेयर करते हैं, log x at the base 10। हमारे पास इसका फार्मूला है, जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, फिर अप्लाई कर देते हैं। d अपॉन dx ऑफ log x at the base a बराबर होता है x ln a। a का मतलब क्या है? द बेस ऑफ द log लॉग। तो अब यहाँ पर आप आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज हेयर, ऑपरेटर अप्लाई करें आप इसमें, dy अपॉन dx। तो y का डेरिवेटिव क्या हुआ? dy अपॉन dx। तो अब आप देख रहे हैं log x एट द बेस 10 तो किसकी इक्वल होगा? 1 अपॉन x ln a। a किसको शो कर रहा है? बेस को 10 शो कर रहा है। और ये a आपको कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ, दैट इज़ द बेस हेयर। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट।
तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके सामने डिस्कस किया है क्या कि log ln 10 एट द बेस log x एट द 10 बेस का फार्मूला क्या होता है। log x एट द बेस a इज इक्वल टू 1/x ln a हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया है। आइए स्टूडेंट्स अगले पार्ट पे चलते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 7th पार्ट है ये इसका, ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमने क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। ये u है और ये हमारे पास क्या है, v है। तो आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ऑपरेटर को अप्लाई कर दीजिए एंड दिस इज e पावर x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हमने इसके साथ ऑपरेटर को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या अप्लाई होगा, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वोशंट रूल क्या है, जब दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उस पर हमने क्वोशंट रूल को अप्लाई करना होता है। और वो क्या होगा, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये हमने रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर को आप u कह दीजिए और डिनोमिनेटर को आप v कह दीजिए। y का डेरिवेटिव क्या होएगा, dy/dx से v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। u की जगह v की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। पिछली एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में इस पर हम बात कर चुके हुए हैं। तो जो ऑपरेटर से पहले होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं करते, वो एज इट इज़ रहता है। अब e ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, e ऑफ x ही होता है माइनस e ऑफ x रिमेन सेम। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से एक कम कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। तो अब आइए इसमें थोड़ा सा आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ से e ऑफ x को हम कॉमन ले लेते हैं। e ऑफ x को हम कॉमन ले लेते हैं। तो अब आप देखिए क्या बचेगा, e ऑफ x कॉमन ले लिया तो बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ क्या बच गया आपके पास माइनस 2x and whole divided by x square plus 1 to the whole square. So this is the final answer here, dy/dx equals to e of x square minus 2x plus 1, तरतीब से लिख देते हैं, and this is x square plus 1 to the whole square. तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दिस इज़ दी आंसर ऑफ दिस पार्ट है। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं, इसके 8th पार्ट को डिस्कस करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 7th पार्ट है ये, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया d/dx ऑफ y। अलग अलग कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो अब आइए स्टूडेंट्स देखें, y का डेरिवेटिव क्या हुआ, dy/dx सेम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था 2 पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पावर x ln a मतलब 2। यहाँ पर देखिएगा a पावर 2x रिमेन सेम ln a। और उसके बाद आपने 2x का डेरिवेटिव करना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ तो आपके पास x है था, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो लिहाजा आपने ये ख्याल रखना है ये a की पावर 2x है, तो a की पावर 2x वही रहेगा, फिर ln a आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर जो पावर गिवन है उसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ क्यों नहीं किया डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2x 2 पावर x ln 2 a पावर 2x ln a, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा।
सो दिस इज द आंसर हेयर, 2 पावर x ln 2, इस 2 को शुरू में लिख दें, a पावर 2x ln a dy upon dx, and this is the answer of this question. ओके स्टूडेंट्स, आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको फोकस कीजिएगा इसी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये पूरा टॉपिक डिस्कस हुआ है, वहाँ और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। ये देखें ln x पावर x है। अब ये आप a पावर x वाला ज़हन में नहीं लेकर आइएगा कि a पावर x वाला फार्मूला लगेगा, वहाँ तो a कांस्टेंट था, यहाँ फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया, यानी कि ln ऑफ x भी फंक्शन है और x भी फंक्शन है, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया। तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन। तो इसके ऊपर हमने एक अलग से प्रोसेस पे करना होता है, इसके अंदर हम एक अलग टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो अब आइए हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें कैसे करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द डायरेक्ट डेरिवेटिव इन सच क्वेश्चंस हियर, जब आपको एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन आपको दिया हो। अब जैसे दिया हुआ ln x पावर, इसकी पहचान बता रहा हूँ, फंक्शन बेस है और पावर में भी फंक्शन दिया हुआ, तो देन वी हैव टू अप्लाई दिस टेक्निक इन दिस क्वेश्चंस देयर। इसी एक्सरसाइज के अंदर आपका सेपरेटली कंप्लीटली एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर भी ये बात करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। ऐसे तमाम क्वेश्चन जो एक्सपोनेंशियल टाइप गिवन हैं, आपने उसमें यह टेक्निक अप्लाई करनी है। तो ये हो गया ln y और ये हो गया ln ऑफ ln x पावर x। तो अब कोफिशिएंट, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर पावर आपको गिवन है, पावर है, तो वो लॉग का कोफिशिएंट बन जाएगा। क्या है वो, आपका लॉग का कोफिशिएंट बन जाएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये पावर है, इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। तो ऐसे तमाम एक्सपोनेंशियल टाइप क्वेश्चंस जिसके अंदर बेस भी फंक्शन हो और पावर भी फंक्शन हो, इन दोज क्वेश्चंस वी हैव टू अप्लाई दिस टेक्निक देयर, ठीक है। तो अब इसको हम नॉर्मल तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं और वो तमाम रूल्स अप्लाई करते हैं जो हम पिछले एक्सरसाइजेस में कर चुके हुए हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई द ऑपरेटर हेयर, ln y, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, x ऑफ ln x। तो अब आइए स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि हम इसमें कुछ रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, उसको आपने जहन में रखना है। अब ये देखें, आपको दिया हुआ है ln y, तो ln x का डेरिवेटिव जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ln x का डेरिवेटिव जो होता है 1/x होता है। अनदर फार्मूला है, ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी उसके आगे दिया हुआ 1/ में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ln y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y। फिर उसके बाद आगे जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करेंगे, और वो क्या है y, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। यानी कि हमने पहले फंक्शन को किया, अब हम उसके आगे जो वैल्यू गिवन है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u। ये हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर दिया है। अगर आपको याद हो तो प्रोडक्ट रूल क्या था, यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला ताकि आपको याद रहे, u इंटू वी, u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u। प्रोडक्ट रूल याद होना चाहिए आपको। तो ये u हो गया और ये v हो गया, इस पर हमने यहाँ पर इसको डेरिवेटिव कर दिया। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया, 1/y रिमेन सेम। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx। अब ये देखें x एज इट इज़ रहेगा। ln का डेरिवेटिव, अब ln के आगे जो भी चीज़ है वो 1/में चली जाएगी।
तो ln के आगे क्या है, ln ऑफ ln x, तो क्या हो जाएगा 1/ln x। उसके बाद फिर इसके आगे जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ ध्यान रहे आपके पास ln एक फंक्शन है, ln का डेरिवेटिव क्या होता है, जो कुछ भी है 1/, में चला जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आगे दिया हुआ है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। और यहाँ पर दिस इज रिमेन सेम, x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो दिस इज, ये y डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमें dy/dx को सेपरेट करना था। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया ln 1/ln ऑफ x। अब ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। सो दिस इज हेयर ln ऑफ ln x, ये x से ख्याल रखिएगा। ये y डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस x विल कैंसिल आउट टू दिस x एंड दिस इज dy/dx, और से देखिएगा 1/ln x प्लस 1/ln ऑफ ln x, एंड दिस इज y, और y किसकी इक्वल है, ln x पावर x। तो y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। आइए स्टूडेंट्स अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। दैट इज द 10th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, e ऑफ 3x, e ऑफ -3x। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, dy/dx, d/dx ऑफ ln in the radical of 3x of -3x। ख्याल रहे y डिपेंडेंट है तो y का डेरिवेटिव क्या होएगा, dy/dx, dy/dx। अब ln का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, जो भी उसके आगे दिया हुआ है, तो उसके आगे आपको ये दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 1/, इन द रेडिकल e3x प्लस e-3x। ख्याल रहे कि ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया है। अब हम इसके आगे जो भी स्टफ दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ, उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो अब वो क्या है, d/dx पहले हम शो करेंगे, 1/2, यानी कि हमने पहले ln का डेरिवेटिव किया, क्या होगा 1/x, ये पूरी क्या है x की वैल्यू। फिर उसके बाद x का डेरिवेटिव करें तो ये खुद फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पावर रूल अप्लाई करना है। पहले पावर को करेंगे फिर फंक्शन को करेंगे। तो अब आइए इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। दिस इज e ऑफ 3x, e ऑफ -3x। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द पावर, and then we have to find out the derivative of the function which is e3x and e-3x। ख्याल रहे पहले पावर को किया है हमने और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं। सो दिस इज हेयर, दिस इज रिमेन सेम, e ऑफ 3x, e ऑफ -3x, 1/2 अपनी जगह रहेगा। नाउ यू सी हेयर e ऑफ x, e ऑफ -3x, हाफ में से 1 निकलेगा तो -½ बचेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दो काम करेंगे डायरेक्टली। e ऑफ x का डेरिवेटिव हम आपको बता चुके हैं कि e ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद उसके ऊपर जो दिया हुआ उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। अब दोनों काम एक साथ करेंगे। अब देखिएगा गौर से, देखें e⁻3x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻3x। फिर इसके ऊपर जो दिया हुआ 3x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 3 1 जा 3। अब डायरेक्ट करेंगे आप। अब ये आपके पास देखें क्या है, e⁻−3x अपनी जगह रहेगा, उसका डेरिवेटिव वही रहेगा। अब उस ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 e ऑफ 3x -3x। अब आप ध्यान देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया 2। अब चूंकि इसका पेयर बन गया है तो रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली ये आ जाएगा e⁻3x
प्लस ई की पावर -3x। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। तो अब आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy/dx। ये हो गया हमारे पास, ऑपरेटर को अप्लाई कर देते हैं, d/dx ln ऑफ साइन ऑफ ln x। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ln का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 जो भी उसके आगे दिया हुआ, आगे क्या दिया हुआ, साइन ऑफ ln x। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसके आगे जो भी स्टफ दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ, उसका डेरिवेटिव करेंगे। और से देखिएगा, ln का डेरिवेटिव 1/x, दिस इज द x। फिर किसकी टर्न आ गई, साइन x की। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, जो भी उसके आगे दिया हुआ है एंगल। अब उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हो गया कॉस ऑफ ln x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ln x। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ऑफ ln x डिवाइडेड बाय x। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए इसके लास्ट पार्ट को शेयर करते हैं आपसे। डायरेक्टली ले लेते हैं, चूँकि ln दिया हुआ है तो डायरेक्ट हो जाएगा। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx, ये हो गया d/dx ऑफ ln टेंजेंट x/2 π/4 ऑफ ln x। तो अब आप देख रहे हैं कि ln का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/टेंजेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ln, तो अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो शो कर देते हैं टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस π/4। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका आंसर आ गया, x/2 प्लस π/4। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, जो भी एंगल दिया हुआ है। और उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 1/2, और π/4 चूँकि कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो आप इसके बस ये इसका आंसर आ गया, सेक स्क्वायर x/2 π/4 डिवाइडेड बाय टेंजेंट x/2 π/4, और ये 2 नीचे लिखते हैं। ये इसका। ओके स्टूडेंट्स, हमने आपके सामने क्वेश्चन 1 के 12 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं तो यासिर इरफात, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।